ये अवस्था है। मैंने इतने वर्ष तक अध्ययन किया है, मेरा ये अनुभव है। मैं मानता हूं कि स्वाध्यायी की अवस्था बोल सकती है, लेकिन संत की अवस्था नहीं बोलती है। संत की तो साधना बोलती है। इसलिए स्वाध्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण साधना होती है। स्वाध्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण साधना होती है। सुखदेव जी साधक हैं, साधना है। व्यास जी विद्वान हैं, बोलो है कि नहीं? लेकिन ईमानदारी से बताओ, जो प्रभाव सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से राजा परीक्षित पर और अन्य भक्तों पर छोड़ दिया, क्या वेदव्यास जी छोड़ पाए? जल्दी बोलो। जबकि रचना करने वाले कौन है? बोलो, वेदव्यास हैं कि नहीं? लेकिन वर्णन करने वाले सुखदेव जी हैं। और सुखदेव जी किस भूमिका में हैं? बोलो, पुत्र की भूमिका में है कि नहीं? और पिता की भूमिका में व्यास जी हैं। लेकिन सही बताओ, हृदय पर हाथ रख के, जो प्रभाव व्यास जी का नहीं पड़ा वो प्रभाव सुखदेव जी का पड़ा। क्योंकि व्यास जी की वाणी में स्वाध्याय है और सुखदेव जी की वाणी में साधना है प्यारे। इसलिए सुखदेव संत हैं और संतों में भी परमहंस हैं, परिव्राजक हैं और अवधूत हैं। स्वयं भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान ही हैं। इसलिए संत जो होता है, संत भगवंत निरंतर, इनमें कोई अंतर नहीं है। संत और भगवंत निरंतर हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए प्यारे, हम सबको संतों की वाणी जरूर सुननी चाहिए। आए सुने समझे। भरत जी ने कहा कि विवाद छिड़ गया। मैंने सुना। क्या विवाद सुना? नौजवानों में, वृद्धों में, दोनों ही चले आ रहे थे, भरत जी के पास आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि बाद में यात्रा प्रारंभ करना, पहले इस विवाद का हल करो। अभी तक हल कौन करते थे विवाद का? वशिष्ठ जी। लेकिन अब वशिष्ठ जी के सामने ही विवाद का हल कौन कर रहे हैं? भरत जी कर रहे हैं हल। ये कितना महिमा मंडित भरत चरित्र है, ये साधारण नहीं है भरत चरित्र। यूं कहने के लिए कोई कह दे भरत चरित्र की कथा में कह रहा हूँ, इस तरह सुनो, वो बात अलग है। लेकिन भरत चरित्र कितनी गहराइयों से भरा हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा निर्णय करो भरत, ये समस्या बहुत बड़ी पैदा हुई। भरत जी ने बिठाला, क्या बात है, समस्या क्या है? नौजवानों ने कहा समस्या यह है कि इस राज्य के कारण भरत जी, प्रभु राम गए अयोध्या छोड़ के। भरत जी बोले हाँ गए। ये संपत्ति ही बाधक बन गई। भरत जी बोले हाँ बन तो गई संपत्ति बाधक। तो बोले ऐसी संपत्ति को जला देना, मिटा देना ठीक है कि नहीं? जब भगवान के पास चले ही रहे हैं तो इसकी जरूरत क्या है? इसको मिटाओ, संपत्ति तो फिर आ जाएगी, भगवान मिल जाएंगे फिर आ जाएगी, लेकिन इसको मिटाओ। वृद्धों से पूछा कि आप क्या सोच रहे हो? वृद्धों ने कहा हम ये सोच रहे हैं कि बनी हुई संपत्ति को क्यों मिटाओ, बनी रहने दो, मिटाना अच्छी बात है क्या? भरत जी ने कहा अच्छा अच्छा। भरत जी ने कहा पहले आप लोग ये बताओ, ये संपत्ति किसकी है? अयोध्यावासी बोले, नौजवान अयोध्या में भी जो नौजवान थे वो बोले एकदम, बोले अयोध्या राज्य की संपत्ति है और अभी तक इसके स्वामी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ रहे और इक्ष्वाकु वंश से ये संपत्ति चली है। बाद में रघुवंश हुआ, पहले सबसे पहले कौन सा वंश था? इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश से स्वामित्व रहा इस अवध राज्य पर, इस संपत्ति पर। भरत जी ने कहा ये भ्रम था, ना ये संपत्ति इक्ष्वाकु की है, ना ये संपत्ति महाराज रघु की। फिर ये संपत्ति तो संपत्ति सब रघुपति के आही, ये संपत्ति किसकी है? ये संपत्ति तो भगवान की है। बोलो किसकी संपत्ति है? जल्दी बोलो। भगवान की है। मैं एक बात कहता हूं, प्रधानमंत्री कोई बन जाए, लेकिन संपत्ति क्या प्रधानमंत्री की होगी? चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे आदित्य योगी मुख्यमंत्री हो, इसके पहले जो रहे या बाद में जो होंगे, वो तो नेतृत्व है, समय समय पर चेंज होता रहता है। लेकिन नेतृत्व स्वस्थ हो तो फिर परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने
कल भी आप लोगों को ये बताया था कि स्वस्थ और स्वच्छ हो तो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये संपत्ति प्रधानमंत्री की नहीं है, ये संपत्ति तो, और मैं कहता हूं केवल भारत की नहीं, विश्व रूप रघुवंश मणि, ये पूरा विश्व ही भगवान का है। एक छत्राधिकार मेरे भगवान का है पूरे विश्व पर, तो भारत तो उसमें सिरमौर है। बोलो है कि नहीं? भारत तो विश्व गुरु है। क्या है भारत? विश्व गुरु है। इसलिए भारत तो प्रथम है, परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए भरत जी कहते हैं ये संपत्ति अयोध्या की नहीं है, ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है, ये हमारी नहीं है, ये संपत्ति सब रघुपति के ही भगवान की संपत्ति है। इसलिए भगवान की संपत्ति को मिटाना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान की संपत्ति को संभालना चाहिए। यही हमारा सबका परम धर्म है। क्यों भाई, कितना बढ़िया समाधान दिया। बोलो दिया कि नहीं? भगवान की संपत्ति है, इसलिए इसका, और सुनिए, भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान की वस्तु की पहले सुरक्षा करो। भरत जी कह रहे हैं इस बात को कि भगवान को अगर पाना है और भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो पहले भगवान की संपत्ति की सुरक्षा करो। मैं कहता हूं भगवान की संपत्ति है प्रकृति। बोलो है भैया कि नहीं? ये प्रकृति भगवान की संपत्ति है। अगर तुम भगवान को पाना चाहते हो और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो प्रकृति की रक्षा करो, पेड़ पौधों की रक्षा करो, नदियों की पवित्रता बरकरार रहे, पर्वतों की रक्षा करो। ये परमात्मा की संपत्ति है, इसका उत्खनन नहीं होना चाहिए, इसकी कटान जारी नहीं रहना चाहिए। वृक्षों की आज बड़े बड़े वन काट छांट दिए गए, वृक्ष बड़े बड़े ढहा दिए गए। ये परमात्मा की संपत्ति है, इसकी रक्षा करना है। अगर इसकी रक्षा करोगे तो याद रखना तुम्हें भगवान मिलेंगे, प्रसन्न रहेंगे और तुम्हारे ऊपर कृपा भी करेंगे। तो भरत जी ने कहा कि नहीं नहीं, सब नहीं चलेंगे मेरे साथ, कुछ लोगों को मैं जिम्मेदारी दूंगा कि वो अयोध्या की संपत्ति की रक्षा करेंगे। और ये अयोध्या की संपत्ति नाम की अयोध्या की संपत्ति है, लेकिन है ये भगवान की संपत्ति। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलो तज ताही। इसलिए मैं व्यवस्था दे रहा हूं। वशिष्ठ जी बोले भरत अब तुम ही व्यवस्थापक चुनो। हमारी समझ में नहीं आ रहा किसको व्यवस्था दी जाए, किसको चुनो। आहा, गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले भरत जी ने व्यवस्थापकों को धर्म समझाया और धर्म का मर्म समझाया। इसलिए कही निज मर्म, अरे धर्म सब भाखा, ओ जो जही लायक सो तही राखा। कही निज मर्म धर्म सब भाखा। बोलो ये धर्म का मर्म कौन बता रहा है? वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि भरत जी बता रहे हैं? गुरु बता रहा है कि चेला? जबकि धर्म के मर्म को कौन बताता है? गुरु बताता है। लेकिन धर्म के मर्म को शिष्य बता रहा है और ये धर्म का मर्म मंत्र बन गया है और गुरु भी सुन रहा है। प्यारे शिष्य क्या बता रहा है? कही निज मर्म, अरे धर्म सब भाखा, ओ जो जही लायक सो तही राखा। अस विचार सुच सेवक बोले, वो जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। जो जागृत अवस्था की बात छोड़ो, स्वप्न में भी जो धर्म से पृथक नहीं होते हैं, जो धर्म अहिर्निश धर्म के प्रति समर्पित रहते हैं, जिनके जीवन में अहिर्निश धर्म रहता है, ऐसे सेवकों को बुलाया और उस पवित्र सेवकों को बुला करके पूरे अयोध्या की व्यवस्था सौंप दी। भगवान तुम्हें निश्चित रूप से मिलेंगे, चिंता मत करना। एक बार हम लोग खोजने जा रहे हैं, भरत जी कहते शायद हमें ना मिले, लेकिन तुम जिस व्यवस्था में रहोगे और भगवान की व्यवस्था को व्यवस्थित संभालोगे
तो इसी व्यवस्था में तुम्हें भगवान दर्शन दे देंगे, इसी व्यवस्था में भगवान प्रकट हो जाएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हें संतोष मिल जाएगा कि हमें भगवान राम मिल गए। बोलो, सेवकों ने स्वीकार किया कि नहीं किया? और पवित्र सेवकों के हाथ में अयोध्या को सौंप दिया। अब भरत जी चल रहे हैं। बोलो, विवाद हल हो गया कि नहीं? समाधान मिल गया कि नहीं मिल गया? वृद्धों के और नौजवानों के विचार दोनों के समन्वय की ओर और समन्वयात्मक स्वरूप में प्रतिष्ठापित हो गए कि नहीं हो गए हैं? वृद्धों के और नौजवानों के विचार। इसलिए मैं कहता हूं भरत चरित्र सुनने की जरूरत है। भरत चरित्र सबको सुनना चाहिए, नौजवानों को भी सुनना चाहिए, वृद्धों को भी सुनना चाहिए, और जो बच्चे हैं उन्हें भी सुनना चाहिए, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं। निश्चित रूप। एक सज्जन बोले, बच्चों की समझ में नहीं आता महाराज, तो इनमें विचार क्या भरेंगे? हमने कहा, नल के नीचे उल्टा घड़ा रख दिया जाए मिट्टी का, तो भले ही भरेगा नहीं लेकिन ठंडा तो बना रहेगा। क्यों भाई? उसमें पानी पड़ता रहेगा, वो भरेगा नहीं लेकिन ठंडा तो बना रहेगा। क्यों भाई? थोड़ा बहुत असर रहेगा कि नहीं रहेगा? है, जरूर रहेगा। इसलिए बच्चे हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो कम से कम थोड़ा बहुत तो इन पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए सबको सुनना चाहिए, सभी को कथा सुननी चाहिए। तो आइए, भरत जी के नेतृत्व में यात्रा प्रारंभ हुई। मानस की अर्धाली सिद्ध कर रही है, गवने भरत चल रहे हैं भरत जी। अरे पया नहीं पाए, पैदल चल रहे हैं। आप कहोगे महाराज जी सभी पैदल चले होंगे, सब पैदल नहीं जा रहे हैं, फिर सब तो साधन से जा रहे हैं। प्रमाण है कोई साधन से सब जा रहे हैं? हाँ, प्रमाण है, स्पष्टीकरण दे रहा हूं। प्रमाण रामचरितमानस, उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड पढ़ लेना। अयोध्या कांड में भरत चरित्र की यात्रा भरत जी के माध्यम से जो अयोध्या कांड में यात्रा प्रारंभ हो रही है, उस यात्रा के क्रम में पहली चौपाई है अयोध्या का, बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है। बोले, गवने भरत पया नहीं पाए, पैदल चल रहे हैं भरत जी, पदत्राण नहीं है, छाया भी नहीं है। तो किसी ने कहा साधन? बोले, साधन तो है। साधन क्या है? राम जी रथ में बैठ के गए थे, तमसा नदी के तट तक नहीं, गंगा नदी के तट तक गए थे। अयोध्या वासी तमसा तक गए थे और राम जी रथ में बैठकर कहां तक गए थे? गंगा नदी के तट तक। गंगा नदी के तट से रथ वापस आ गया, सुमंत जी लेके चले आए। इसके बाद भगवान बिना पदत्राण के, बिना छाया के गए। और भरत जी महाराज ने यह सुन लिया था कि रथ वापस हो गया, रथ वापस हो गया, क्योंकि सुमंत जी ने सारी दास्तान भरत जी को सुनाई। तो भरत जी ने कहा कि अरे ये हाथी घोड़े मेरे सामने लाए गए क्यों? सेवकों ने हाथ जोड़ के कहा कि इस पर बैठ के आप जाएं। भरत जी बोले, हम बैठ के जाएं हाथी घोड़े पर? ये साधन है। गोस्वामी जी कहते हैं, गवने भरत पया नहीं पाए, कोतल संग जाहि दुर्याए। ये कोतल मानी घोड़े, इसका मतलब है घोड़े साथ में चल तो रहे हैं लेकिन भरत जी घोड़े पर बैठे नहीं हैं। तो किसी ने कहा घोड़े पर सब नहीं बैठते हैं, हाथी आना चाहिए था। हाथी पे कुछ लोगों का अभ्यास होता है कि हाथी पे बैठते हैं, सब घोड़ों पे नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन हाथी पे तो बड़ा मस्त सवारी होती है हाथी की, इसलिए हाथी आना चाहिए। हाथी भी आगे आया। आप कहोगे प्रमाण क्या है हाथी आया? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जितने भी साथ में चल रहे थे अयोध्या से राम जी को मनाने के लिए, सारी जनता को साधन उपलब्ध कराए गए। ऐसा नहीं कि कोई वाहन से चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, जितने लोग थे सबको साधन उपलब्ध कराए गए। और उपलब्ध जैसे ही हुए तो लोग बैठ भी गए, बाद में उतरे। भाई अगर बैठे नहीं होते तो उतरते कैसे?
बैठे थे तभी तो उतरे। और रामचरितमानस की चौपाइयाँ क्रम से हम बोल रहे हैं, जिसमें उतरने का क्रम भी बताया गया है। तो बैठे थे तभी उतरे हैं। आगे चलिए, बहुत सुंदर प्रमाण है मानस की अर्धाली। गवने भरत पया नहीं पाए, कोतल संग जाहि डुरियाए, कहें सुसेवक बारही बारा, होइए नाथ अस असवारा। सेवक कह रहे भरत से, बारही बारा होइए नाथ अश्व असवारा। अश्व मानी घोड़ा। महाराज बैठिए, ये सुंदर घोड़ा आपके लिए, बैठिए बैठिए। महाराज जी बोले नहीं, हटाओ उस घोड़े को। तो हाथी आ गया। महाराज जी ने कहा हाथी हटाओ। आप कहोगे अश्व की चर्चा तो हाथी की चर्चा नहीं थी, हाथी तो आप भावमयी भूमिका में बोल रहे हैं इसलिए। ना 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 ना, प्रमाण दे रहा हूं। होइए नाथ असवारा। सेवक कह रहे हैं महाराज घोड़े पर बैठिए, हाथी पर बैठिए। लेकिन भरत जी कहते हैं राम पया नहीं, अरे पाए सिधाए, ओ हम कह गज। गज मानी क्या होता है? हाथी। हम कह गज रथ बाज बनाए। जिस भूमि पर मेरे स्वामी पैदल चले हो, बिना परित्राण के, बिना छाया के चले हो, हम हाथी घोड़े पर बैठ करके जाएंगे? नहीं नहीं, बल्कि सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, ओ सब ते सेवक धर्म कठोरा। ओ भरत जी ने कहा नहीं प्यारे, शीर्षासन लगा ली, सिर नीचे और पैर ऊपर हो गए भरत जी के। और जैसे ही भरत के पैर ऊपर हुए, तुलसीदास जी ने तलवा देख लिए, और जो फलके पड़े थे, छाले पड़े थे, उनकी साइज भी देख ली। क्योंकि भाई छाले पड़ गए, जैसे हम पैदल चल रहे हैं बिना परित्राण के, तो हमारे शिष्य कहे महाराज जी के बहुत छाले पड़ गए। तो कोई पत्रकार कहे किस साइज के छाले, तो जो हम दिखाएंगे तब ना साइज का पता चलेगा कि अंदाजे से। तो तुलसीदास जी ने छालों की साइज कैसे देख ली? ये तो लिख सकते थे कि छाले पड़ गए, लेकिन छालों की साइज का भी वर्णन किया। इसका मतलब है तलवा जब ऊपर हुए तब तुलसी ने देखा, भगवान शंकर ने देखा, कैलाश पर्वत पर बैठे, और शंकर जी ने तुलसीदास जी से कहा साइज लिखो, भरत जी के पैर में जो छाले पड़ गए हैं उसकी साइज लिखो। और झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कण जैसे। जैसे ओस की बूंदें, तो ओस की बूंदों की साइज होती कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ओस की बूंदें बीता भर की देखी लंबी चौड़ी तुमने? बोलो भाई, ओस की बूंदें कभी एक बीता की नहीं होती हैं, न 6 इंची की होती है, न 4 इंची की। उनकी एक साइज सुनिश्चित होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? तो भरत जी के पैर में ऐसे छाले पड़ गए, उनकी साइज है जैसे ओस की बूंदें, वैसे ही जैसे कमल के ऊपर ओस की बूंदें खिल जाती हैं, तो उनकी साइज का मापदंड है कि नहीं? बोलो भाई, है कि नहीं? सुनिश्चित है कि नहीं वो साइज? ऐसे ही भरत जी के पैर में जो छाले पड़ गए हैं, वो तुलसी ने देखे, भगवान शिव ने पहले देखे, फिर तुलसी ने देखे। तो देखे कब? जब भरत जी ने सिर भर जाऊं अरे उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जब भरत जी ने सिर नीचे किया, पैर ऊपर किए, सिर शासन लगा ली भरत जी ने, तब शंकर जी ने देख लिया। तुलसीदास जी से कहा लिख दो पंकज ओस कोस कण जैसे। ये है प्रमाण। अब जितने अयोध्यावासी थे, भरत जी ने किसी से नहीं कहा कि हाथी पर न बैठो, घोड़े पर न बैठो, या उतर जाओ या चढ़ जाओ ना। अपने आप देख सने अरे लोग अनुरागे, उतर चले हैं गज रथ
रथ त्यागे उतर चले, मानी चढ़े थे तब उतरे। तो प्रमाण मिला कि नहीं मिला? जब चढ़े ना होते तो उतरे कैसे होते? लेकिन उतर चले हाय गज रथ त्यागे। पूरी अयोध्या की जनता ने हाथी घोड़े साधन सवारी सबका त्याग कर दिया, सब पैदल चल दिए। सोचो जरा, मंत्र के प्रभाव से ही हृदय परिवर्तन हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं? ये जितने भी नेता लोग हैं भाषण देते रहते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? नहीं। करनी कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी करनी एक जैसी, कथनी भी जैसी वैसी करनी भी होनी चाहिए। लेकिन भरत जी महाराज की जो कथनी है वही भरत जी की करनी है, इसलिए परिवर्तन हो गया। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गजरथ त्यागे। मैं एक बात कहता हूं, बड़े लोग अगर परिवर्तन कर लें तो छोटों में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े लोग कष्ट सहते हैं प्यारे, वही बड़े हैं। जो कष्ट सहते हैं वही बड़े हैं। जो दूसरों के दुख को समझते हैं वही बड़े हैं। जो केवल अपने निजी सुख को समझते हैं, जो केवल अपनी सुविधाओं को देखते हैं, वो कहने में भले ही कोई बड़ा कह दे, उन्हें देखने में बड़े लग रहे हों, लेकिन वो बड़े नहीं होते हैं। क्योंकि संपत्ति से पद पाकर के कोई बड़ा नहीं होता है। जिसके विचार बड़े होते हैं वही बड़ा होता है। विचारों में बड़प्पन होना चाहिए। आप जानते हो, ग्रहण जब भी पड़ता है तब आकाश में चंद्रमा भी रहता है और चंद्रमा के आसपास तारेगण भी होते हैं। क्यों भाई? तारेगण होते हैं कि नहीं? लेकिन ग्रहण जब पड़ता है तब तारों के ऊपर पड़ता है कि चंद्रमा के ऊपर पड़ता है? बोलो जल्दी। चंद्रमा के ऊपर, क्योंकि तारों को आंच नहीं आने देता है चंद्रमा, वो स्वयं कष्ट सह लेता है। लेकिन अपने तारों पर छोटे छोटे तारे उसके सहारे हैं कि नहीं? क्यों भैया? जल्दी बोलो। ये छोटे छोटे तारे चंद्रमा के सहारे हैं। तो चंद्रमा के ऊपर जब आपत्ति आती है तो तारों को वो बचा लेता है और कष्ट सह लेता है। इसलिए बड़े बड़े दुख सहत हैं। अरे बड़े बड़े दुख सहत हैं और छोटे दुख से दूर वो तारे न्यारे रहत हैं। ग्रसत चंद्र यरुसूर, तारे न्यारे रहत हैं। ग्रसत चंद्र यरुसूर। ग्रहण चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, ग्रहण सूर्य के ऊपर पड़ता है, लेकिन अपने पास में जिसको रखता है उन पर आंच नहीं आने देता है। यह है बड़े लोगों का बड़प्पन। इसी को कहते हैं महानता। इसलिए बड़े लोगों को चाहिए कि छोटों को संभाल करके रखें, छोटों को संभाल करके रखें। प्रभु तरतर कपिडार पर ते कि आप समान। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं लेकिन बंदर वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। बोलो बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? और लक्ष्मण जी को आपत्ति भी है लेकिन भगवान समझा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, इनको बैठने दो। अरे नीचे बैठना चाहिए चरणों में कि ऊपर बैठना चाहिए? क्या मालूम नहीं है तुम्हें? इनकी बानराकृति है। तो बानराकृति का मतलब क्या हुआ? पुत्र नहीं है ये आपके, शिष्य नहीं है, सेवक नहीं है। भगवान कहते हैं शिष्य तो हैं, मेरे पुत्र भी हैं। तो फिर इनको चरणों में बैठना चाहिए कि ऊपर बैठना चाहिए? भगवान बोले इसलिए कि वृक्ष के मूल के पास मैं बैठा हूं और जो वृक्षों की शाखाएं हैं उन पर ये बैठे हैं। तो पुत्र के जीवन में पिता होता है मूल और पिता की दृष्टि में पुत्र होता है शाखा। इसलिए शाखा के ऊपर पुत्र बैठा हुआ है और मूल के पास पिता बैठा हुआ है। बोलो समाधान दे दिया कि नहीं दे दिया? ईमानदारी से बताओ। ये बड़प्पन नहीं है तो क्या है? बोलो ईमानदारी से ये क्या है? उमा राम स्वभाव जहि जाना
ताहे भजन तज भावन, आनास स्वभाव कह सुने न देख्यऊ, कई खगेश रघुपति सम लेख्यऊ। ऐसा स्वभाव तो किसी का हो ही नहीं सकता है प्यारे। आज भरत जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। भरत जी के त्याग को देख करके जितने अयोध्यावासी थे अपने आप त्याग करते हैं, अपने आप परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले हैं गजरथ त्यागे। सबने हाथी घोड़े का त्याग कर दिया। बोलो भरत जी के साथ सब पैदल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? अब एक अंतिम बात देखो, चित्रकूट पास में आ गया। वैसे तो मध्य का बहुत लंबा विस्तार है, लेकिन विस्तार का समय नहीं है, समय का बहुत अभाव है। परंतु फिर भी हम भाई भाई का मिलन और भरत जी को उस लक्ष्य तक पहुंचा दें, उस मंजिल तक पहुंचा दें जिसका विश्वास दिला करके भरत जी आए हैं और सबको साथ लेके आए हैं। अगर हम उस मंजिल तक नहीं पहुंचाते हैं तो भरत चरित्र में अधूरापन रह जाएगा और पूरी तरह से अधूरापन रह जाएगा। इसलिए मुख्य बिंदु पर हम पहुंच रहे हैं। चित्रकूट समीप में आ गया। जैसे चित्रकूट समीप में आया तो वशिष्ठ जी ने कहा, क्यों भरत, बाकी तो सब मिल रहे हैं लेकिन राम नहीं मिल रहे हैं। सब मिल रहे हैं, अरे श्रृंगवेरपुर मिला, निषाद मिला, केवट मिला, भरद्वाज मिले, प्रयाग मिला, क्यों भैया मिला कि नहीं? त्रिवेणी, बेनी, माधव मिले, सब मिले, लेकिन राम जी नहीं मिल रहे हैं। कब मिलेंगे राम? भरत जी ने कहा मिलेंगे। विश्वास की जरूरत है। किसकी जरूरत है? विश्वास की। अभी तक क्यों नहीं मिलेंगे? भरत जी ने कहा समय लग सकता है, लेकिन विश्वास करो परमात्मा जरूर मिलेगा। समय तो लग सकता है, समय लगेगा। बोलो लगेगा समय कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग संसारी लोग संसार वालों का इंतजार घंटों नहीं कई दिनों तक करते रहते हो, परमात्मा का कि मिलने पर इंतजार नहीं कर सकते हो? है? किसी की पत्नी अगर फोन करे मायके से कि हम फलानी बस से 7 बजे बस स्टैंड पर उतरेंगे, हमको लेने के लिए पहुंच जाना, तो 7 बजे बस आती है, तुम 6:30 बजे पहुंच जाओगे मोटरसाइकिल। पत्नी आ रही है, उसने कहा है, झूठ बोलती नहीं है,